और फिर आप कितना भी नियम से कुछ भी करोगे तो आपके फ्लोरिंग नहीं आएगी, क्योंकि तने में जो है स्टोरेज ही नहीं है। तो इस तने में स्टोरेज की हम कहते हैं कि इसमें जो है हमेशा आपके स्टोरेज रहना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे पौधों पर आपने फल देखा होगा कि कितना हमेशा फल रहता है, और नीचे भी जो है गोबर खाद की, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, किसी भी प्रकार से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी नहीं रहती। उसके बाद भी आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। वो इसलिए डालते रहते हैं कि जब नीचे कमी पड़ जाती है तो जो पौधे पर फल रहता है वो इस तने में जो स्टोरेज है हमारा भोजन, वो भोजन ग्रहण करने लग जाता है। तो ये जो स्टोरेज ये कभी नहीं कम पड़ना चाहिए, मतलब ये स्टोरेज तो हमेशा रहना ही चाहिए। ये स्टोरेज जो है हमारे फ्लोरिंग में, पौधे की हेल्थ में, उसमें काम आना चाहिए। लेकिन अगर नीचे भोजन ही नहीं है और आपके पौधों पर फल है, तो फल जो है इस तने में जो स्टोरेज है उसको ग्रहण कर लेता है। तो आपका तना जो है इतनी मेहनत से, इतने टाइम से जो स्टोरेज बना रहा था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है सारा खेल बिगड़ जाता है। तो इस तने का स्टोरेज हमेशा स्टोरेज ही रहना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण हमेशा पौधों के घेराव में जो है कुछ न कुछ जो है आप देते रहें। सबसे महत्वपूर्ण गोबर खाद है। गोबर खाद से शुरुआत होती है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, जीवामृत, जैविक कल्चर, कुछ न कुछ आप पौधों के बाद देते रहें तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका बगीचा रूटीन में आ गया और नियमानुसार आप गोबर खाद और इनका सब प्रयोग करते रहे तो ज़्यादा आपको किसी चीज़ की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 1-2 साल तक बिल्कुल भी ना गोबर खाद डाला, ना वर्मी कंपोस्ट डाला, तो उसका जो है आपको माइनस पॉइंट मिलता है। तो हम यही कहते हैं कि बहुत ही सीधी सी गणित है, गोबर खाद से आप शुरुआत कीजिए और जब भी पौधों पर फल रहे हैं तो उस टाइम पर जो है आप एक्स्ट्रा खाद जो है पौधे के आसपास रखें, जिससे जो है जो भी फल आपके पौधे पर हैं वो नीचे से उठाता रहे। और तने का स्टोरेज कभी भी कम ना हो, तो तने का स्टोरेज कम नहीं होगा तो आपके पौधे की हेल्थ जो है हमेशा अच्छी रहेगी और फ्लोरिंग के लिए जो है वो तैयार रहेगा।